संसद काम करते बेटी सिक्स लाइन में जमीन पड़ गया हा। सब खाता रहते हुए में पैसा नहीं दिला। रोजगार के नाम पे लोगों को पकौड़ा तलने की बात करते हैं। अभी तक कुछ रोजगार देते नहीं। और उनका जो मतलब कि पार्टी और उनके जो समर्थक के जो लोग हैं जो रोजगार देते भी हैं तो पेपर ही लीक हो जाता है। वैसे उन दोनों की बात है तो उनसे बेटर तो कहीं चिराग पासवान नए है, युवा है, नया सोच है। 18 साल के उम्र में होंगे ना तो देवे करेंगे। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में। हमें सुमित कुमार। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में लोग अब ये सोचने समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि 5 साल में उनका सांसद कुछ किया कि नहीं किया, अब कुछ करेगा कि नहीं। फिर से चुनाव में आएंगे तो नए नए डींगे हाके जाएंगे। तो ऐसे में क्या भरोसा है। अभी हम इस वैशाली लोकसभा सीट है ये, और इस पे एनडीए के सांसद हैं। और क्या लोकसभा, हाजीपुर लोकसभा सीट। अच्छा हाँ, हाजीपुर लोकसभा सीट है ये, और इसके सांसद है पशुपति पारस। अब ये समझने आए हैं कि यादव और पासवान बहुल इलाके में जो सांसद पशुपति पारस हैं वो कुछ काम वाम किए हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव है। काम वाम किए हैं पशुपति पारस? काम तो दूर की बात है, लेकिन वो हमारे गायब सांसद हैं, यानी लापता सांसद हैं। कैसे लापता है? चुनाव जीतने के बाद अभी तक वैशाली क्षेत्र हाजीपुर में कहीं बताए जहां वो जाके प्रोग्राम किए हों, अपने क्षेत्र में कहीं घूमे हो, चाहे वो राघोपुर हो, बिद्दुपुर हो, महुआ हो, वैशाली हो, कहीं नहीं जाते हैं। पता ही नहीं चलता वो है कहाँ। वो तो लापता हो जाते, लगता है कोई किडनैप कर लिया उनको। नहीं, लापता नहीं है, खूब जोर लगा के अपन भतीजा का पार्टी तोड़ दिए वो। उनका काम था, जैसे होता है ना, रावण के घर विभीषण था, वैसे ही अपने घर को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत अभी बात चल रहा है कि यहाँ पे हो सकता है एनडीए से चिराग पासवान को टिकट मिल जाए। भरपूर कोशिश करने में है कि उनको मिल जाए। पशुपति पारस का उनका सीट है ही तो वो खोजेंगे। ऐसे में आपका 2 चॉइस अगर हो, चिराग पासवान और पशुपति पारस, तो दोनों में आपको अच्छा कौन लगते हैं? सबसे पहला चीज़ ये आप जान लीजिए कि हम लोग एनडीए का समर्थन कभी करने नहीं जा रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी उन दोनों में आपको कौन लगता है कि ज़्यादा बेटर कौन है? वैसे उन दोनों की बात है तो उनसे बेटर तो कहीं चिराग पासवान नए है, युवा है, नया सोच है। लेकिन ऐसे कौन आप लोग को पसंद है? ऐसे अगर वोट दे रहा हो तो किसे दीजिएगा? यहाँ से किसे सांसद देखते हैं आप? ऐसे सांसद के तौर पर तो गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएगा हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, चूँकि महागठबंधन में यहाँ काम हुआ है। हमारे नेता है तेजस्वी जी, यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में काम किया। 300 किलोमीटर लगभग रोड दिए हैं, 1600 करोड़ का रिंग रोड का प्रोजेक्ट दिए हैं। अब शायद सरकार गिर गई तो वो भी प्रोजेक्ट रुक जाए। अच्छा। वो नहीं कह सकते, लेकिन वो उसका काम किए। हाँ, काम तो ऐसे में राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? दम दिखना चाहेंगे। नए लोग हैं, नई सोच की सरकार होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो राहुल गांधी अगर पीएम बनते, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि युवाओं की जरूरत क्या है। ये जुमलाबाजी नहीं ना करना है। हमारे प्रधानमंत्री जुमलाबाजी करते हैं, तो हमको जुमलाबाजी का सरकार नहीं चाहिए, हमको काम करने का सरकार चाहिए। वो सरकार में रहे जो काम करे, युवाओं के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, ना कि जुमलाबाजी करे और सिर्फ क्या कहते हैं उसको, बिजनेसमैन के बारे में सोचे। कहते तो हैं कि हम खूब सोच रहे हैं, खूब सोचे हैं। बिजनेसमैन के बारे में सोचते हैं, अंबानी के बारे में सोचते हैं, अडानी के बारे में सोचते हैं। आप बतलाइए ना, इससे पहले बीएसएनएल था, बीएसएनएल का आज क्या स्थिति है? आप जियो को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जियो को बढ़ावा देते जा रहे हैं, एयरटेल को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका सरकारी जो संस्था बंद होते जा रहा है बीएसएनएल का, तो आप क्या लगता है बीएसएनएल को पीछे खींचने में सरकार का कितना हाथ है? बीएसएनएल को पीछे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का है, क्योंकि वो बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। आका है उनके, तो भाई उनका काम नहीं करेंगे तो उनको सरकार से गिरना है। फंडिंग कहाँ से होगा? फंडिंग कहाँ से होगा? बहुत बड़ी सवाल है। आप लोग युवा हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्या चीज पढ़ते हैं? बीए में। बीए में है। क्या लगता है कि मोदी जी बढ़िया नहीं है प्रधानमंत्री? नहीं, मोदी जी तो बढ़िया नहीं है प्रधानमंत्री। क्या गड़बड़ है उनको? गड़बड़ यही है कि वो मतलब रोजगार के नाम पे लोगों को पकौड़ा तलने की बात करते हैं। अभी तक कुछ रोजगार देते नहीं। और उनका जो मतलब कि पार्टी और उनके जो समर्थक के जो लोग हैं जो रोजगार देते भी हैं तो पेपर ही लीक हो जाता है। इस तरह की समस्या आते रहती है, जिससे मतलब अभ्यर्थी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अभी आपके सांसद है पशुपति पारस, वो आते हैं, कभी देखे हैं? नहीं,
पशुपति पारस को तो हम मतलब आज तक देखे ही नहीं है। यहाँ तो कभी वो प्रोग्राम करने आए ही नहीं है। मतलब केवल चुनाव के समय में आए, उसके बाद एक बार आए, उसके बाद तो लापता हो जाते हैं। मतलब ऐसे माने जैसे कि कहते हैं ना कि कोई लापता हो जाना, गुम हो जाना, इस तरह से चुनाव जीतने के बाद वो गिनैप हो जाते हैं, जिस तरह से मतलब कि गायब हो जाते हैं पशुपति पारस। बताइए देखिए पशुपति पारस के बाद लगाने जा रहे हैं लापता सांसद। लगा दीजिएगा पोस्टर। हाँ, इस बार क्षेत्र में पोस्टर लगाएंगे हमारे लापता सांसद। अच्छा बाबा भी ये कहा गए, आपका सांसद बढ़िया काम करते हैं बाबा? ना संसद काम करते बेटी चोरी 6 लाइन में जमीन पड़ गया हा, सब खाता रहते हुए में पैसा नहीं दे रहा। बेटी कितना हरामी, ऐसा 4 वर्ष से जुट रहा है, उसका पुल तैयारी होने वाला है, पैसा नहीं दिया आज तक। वो बेटे लड़ते मुजफ्फरपुर चला गया हम हाई कोर्ट में। कौन पशुपति पारस गड़बड़ कर रहा है? हाँ बस वोट दीजिएगा, अबरी का तो बहुत बढ़िया उनका चला। कहाँ उसको हम वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, जो मन में आएगा वही देंगे। कितना वोट दीजिएगा इस बार? वोट देगा हम तेजस्वी का देगा। तेजस्वी कह रहा है कि राहुल गांधी को हम पीएम बनाएंगे। हम तेजस्वी हमको कहा है कि पैसा तो आपको मिल जाएगा। हाँ पैसा मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से अबरी हालत में मिलेगा पैसा। सांसद केकरा बनाइएगा? हम आप पत्रकार ना है, हाँ। मीडिया ना है, हाँ। मीडिया के बुला के हम कल में बुलाएंगे वही 6 लाइन पर ऑनलाइन करने के लिए कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। नाराज है आप, पैसा नहीं मिल रहा? हाँ नाराज है, 4 बरस से हम ढूंढ रहे हैं, सबका पैसा मिल गया, हमारा पैसा 11 लाख पड़ा हुआ। अच्छा आपका खेत चल गया? हाँ खेत चल गया, खेत जमीन चल गया है। सब खतियान रसीद देते हुए में जैसे सीओ बदमाशी कर रहा है, तो डीएम बदमाशी कर रहा है, तो भुअर्जन बदमाशी कर रहा है। आपके सांसद हैं वो पशुपति पारस, कहीं आते हैं गाँव में आपके? तो वोट देखे तो आप ही लोग जिताए होंगे पिछले बार। इधर कोई नहीं देता बिहार में। पटना से उधर से जीता, इधर से कहियो नहीं जीता। यहाँ से खाली तेजस्वी यादव जीते, राघोपुर से खाली तेजस्वी यादव। राघोपुर तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव जिनको कहेंगे, राहुल गांधी को कहेंगे तो दे दीजिएगा आप लोग वोट? हाँ दे देंगे, पूरा दे देंगे। अभी वोट वो नहीं तुम लोग, तुम बाबा से ज्यादा तुम लोग कर रहे हैं। 18 साल के उम्र में होंगे ना तो देवे करेंगे। अगला बार ना वोटर आईडी कार्ड में नाम आएगा ना तो तेजस्वी यादव हम तो सोचले है तो ये है, बस दे देना है और की। ये सांसद क्षेत्र है, ये सांसद यहाँ के पशुपति पारस और सबका एक ही कहना है कि उज्जर लापता रह जाते हैं, आते नहीं है। तो सोचिए ज़्यादातर सांसदों का ये शिकायत है उनके संसद क्षेत्र में कि वहाँ वो आते ही नहीं है। तो वो कर क्या रहे हैं भाई? वो मंत्री तो हैं, मंत्री भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने क्षेत्र में ही नहीं जा रहे हैं। वो सीधा एकदम उस समय इलेक्शन के समय में लैंड करते हैं, यहाँ पे वोट लेके चले जाते हैं, फिर दिल्ली ऐस काटते रहते हैं। तो ये समझिए कि ग्राउंड पे कितनी पकड़ है। सिर्फ नेशनल में उनकी जो चल रही है, तूती बोल रही है, उस नाम पे वोट लिया जा रहा है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। और ये कौन गाँव से है? गाँव का नाम बताओ। मलिकपुर। वैशाली। हाँ ये हाजीपुर संसद क्षेत्र है, मलिकपुर गाँव है। और यहाँ के लड़के बता रहे थे सारी बात कि यहाँ पे आते हैं वो सांसद कि नहीं आते हैं। बाकी आपकी राय सराखों पे। नमस्कार।